हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। आप लोगों को था हमारे व्लॉग का इंतज़ार, जो कि बहुत ही लेट आ रहा है। उसके लिए माजरत, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा मसरूफ़ थी सैलून के काम में भी। आपको पता है जैसे कि हमारा सैलून भी है, तो मैं बहुत ज़्यादा उसके लिए मसरूफ़ थी। उसकी भी वीडियो मैं शूट नहीं कर पाई क्योंकि बहुत मुश्किल हो जाती है। और यहाँ पे मैं आपको दिखा रही थी अपने घर की सफाई। घर बहुत इस टाइम बहुत ज़्यादा गंदा है और यहाँ पे अमल सो रही है। मैं इसको जगा रही हूँ, ये बिल्कुल नहीं जाग रही थी। और यहाँ पे हर बंदा अपनी तैयारियों में, बिकॉज आज हमारे घर दावत है न्यू कपल की, जिसकी मैंने पूरी वीडियो पूरे व्लॉग्स आपके साथ शेयर किए थे मेहंदी बारात वलीमा के। आज उनकी हमारे घर पे वेडिंग की हमने उनके लिए यानी कि एक डिनर रखा है, तो वो हमारे घर आ रहे हैं। मलीहा बहुत अच्छी सफाई करती है, तो मलीहा सफाई कर रही थी। मलीहा बेचारी सफाई करती है। इससे पहला व्लॉग जो मैंने डाला था वो इस्मा की सफाई पे था, क्योंकि इस्मा सफाई बिल्कुल नहीं करती। अब बताइएगा कि मलीहा से वो काम करवाएं जो मलीहा नहीं करती, जो मलीहा को बहुत ज़्यादा चिढ़ है। और हमारी सेफ़ के ऊपर जो भी ये गंद वाला ना, इसको इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि हमारा कीमती सामान सारा इसके ऊपर ही होता है। जो हमें टाइम जहाँ कुछ मिलता है हम इसके ऊपर फेंक देते हैं। तो यहाँ पे जी इस्मा आ गई है, तो अमल उसको छेड़ रही है कि हम आपको नाश्ता नहीं करवाएंगे। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि हम इस्मा को नाश्ता ना करवाएं। बच्चों के कपड़ों को इग्नोर कीजिएगा, बिकॉज़ अभी हमने रेडी होना है। बिकॉज़ अभी घर गंदा है बहुत ज़्यादा। घर साफ़ होगा फिर ही बच्चे वगैरह भी तैयार होंगे। और यहाँ पे आप इस्मा की मेहंदी का डिज़ाइन नोट कर लें कि कितना हसीन, कितना खूबसूरत है। ये किसी ब्यूटिशियन ने लगाया। दिल चाहता है उसके हाथ काट दूँ, आइंदा वो किसी के हाथ ख़राब ना करे। पता नहीं इस्मा के मेहंदी किसने लगाई थी। और मैं इस्मा को, इस्मा ये कहाँ से हाथ ख़राब करके आई, इससे अच्छे हाथ ना हमारे लग रहे थे। हालांकि हमने धूप में बैठ बैठ के ना अपने हाथ बिल्कुल जला लिए, लेकिन इस्मा के हाथ इतने माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत और खौफनाक लग रहे थे। तो मैंने कहा आइंदा अगर ऐसी मेहंदी लगवा के आई ना तो फिर देखी। तो यहाँ पे ना गनी भी बैठा हुआ है, हम सब बैठ के हैं। पहले हमने नाश्ता किया, उसके बाद हमने नहा धो के इबादत की, क्योंकि आज फ्राइडे भी है। तो उस नमाज़ वगैरह पढ़ी, क्योंकि ये काम सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि मैं अपने हर व्लॉग में बताती हूँ कि ये काम सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, इसकी कोई माफ़ी नहीं है। तो उसके बाद मैं आज आपको अपनी फ़ाइनल लुक भी दिखाऊंगी, खाने जो पकाए हैं वो सब दिखाऊंगी। यहाँ पे अमल रेडी हो गई थी। अमल को हमने नहला के यानी धूप में बिठाया था कि चलो थोड़ी देर धूप लो। यहाँ पे हर कोई, मलीहा नमाज़ पढ़ रही है, हर कोई अपना अपना काम कर रहा है। और मैं इन सब की वीडियो बना रही हूँ कि मैं दिखा सकूँ कि सब क्या क्या कर रहे हैं। अमल माशाल्लाह बहुत प्यारी साफ़ सुथरी सी लग रही थी। और ये बस वक्ती लगती है, 10 मिनट बाद इसका हशर देखना आप लोग, ये बिल्कुल चुड़ैल बन जाती है। यहाँ पे सब बैठे हुए हैं, हर कोई धूप में बैठा हुआ है। हाशिर, अरसल, इशाल ये भी आए हुए थे। ये बहुत ज़्यादा हमें तंग करते हैं, तो ये अब्बू के पास बैठे हुए हैं। आजकल तो धूप सेकने वाली नहीं है, बिकॉज़ मैं वीडियो बहुत ज़्यादा लेट अपलोड कर रही हूँ। लेकिन उस वक़्त मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा था। और यहाँ पे मैं भी तैयार श्यार होके ऊपर आई हुई थी, बच्चों के साथ गेंद बैट खेला, बहुत मज़ा आया। उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि सब क्या क्या काम करते हैं। अगर हमारे घर दावत होती है तो हम किस तरह काम करते हैं। यहाँ पे अब्दुल गनी भी तैयार होके आ गया है। सब भाभी वगैरह, अम्मी वगैरह सब छत पर है। हम लोग जब छत पे आते हैं ना तो सब ही छत पर होते हैं। यहाँ तक कि हमारे ट्यूशन वाले बच्चे भी छत पे होते हैं। घर नीचे कोई भी नहीं होता। यहाँ मलीहा मैडम बच्चे पढ़ा रही हैं, जो कि फुल बच्चों को ना अच्छी तरह, किसी दिन मैं इसकी दिखाऊंगी कि किस तरह बच्चों को मारती है ये। और यहाँ पे हमारा सारा साजो सामान आ गया। यहाँ पे चिकन वॉश हो रहा है और यहाँ पे सब्ज़ियाँ वगैरह, जो सलाद वगैरह, चिकन, सब कुछ यहाँ पे रखा हुआ है। अभी आपको पता है जब दावत होती है ना तो इसी तरह होता है। हम लोग, वो लोग जो एक एक डिश दिखा रहे होते हैं तो वो बहुत उन्होंने चीज़ें मेंटेन करके रखी हुई होती, लेकिन ये हर किसी के किचन का हाल यही होता है। और यहाँ पे मीठा बन रहा है, जो कि अम्मी खीर बना रही हैं। मैं रेसिपी वीडियो किसी को भी नहीं बताऊंगी, बिकॉज़ उसके अगर वो बताने बैठ गई तो व्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो मैं इसके पे एक डिटेलिंग वीडियो हर एक चीज़ पे ना अलग से कभी कभी बनाया करूँगी। तो यहाँ खीर बन रही है और यहाँ पे मैं चिकन पकौड़ा को मैरिनेट करके रख रही हूँ, तो उसके लिए ये चीज़ें ज़रूरी हैं। और यहाँ पे इस्मा जी आ गई हैं कि दावत है, तो हमारा तो आप लोगों ने रोज़ा ही रखवा दिया कि चलो मैं ना नूडल्स बना लेती हूँ। मैंने कहा तुम बना लो, तो फिर हम साथ मिल के बैठ के नूडल्स खाएंगे। यहाँ इस्मा नूडल्स बना रही है, तो मैंने यहाँ पे कटलेट्स रेडी कर लिए। और ये मैं अकेली काम नहीं कर रही हूँ, मैं आपको पहले ही बता दूँ, ये मेरी भाभी और मैं मिल के काम कर रहे हैं। वो चीज़ें कटिंग कर रही हैं, मैं मिक्स कर रही हूँ, यानी कि सब कुछ मिल के हो रहा है। बस मेरे किचन में अभी मलीहा, इस्मा वगैरह या अम्मी वगैरह काम नहीं करती। ज़्यादातर जब दावत होती है ना तो हम दोनों मिलके काम कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं छत पर चली गई, क्योंकि मलीहा छत पे बच्चे पढ़ा रही थी। तो मैंने कहा चलो हम साथ बैठ के सुकून से थोड़ी गप्पे शप्पे मार के, फिर आज का परेड सिर्फ इस्मा की मेहंदी पर ही था। बार बार मेरा ध्यान ना इसके हाथ पर जा रहा था कि ये क्या हाल करवाया ये अपना।
बेचारी ने एक दिन में ही हटा दी मेहंदी। आप सोच भी नहीं सकते कि कैसे मेहंदी हटाई इसने, कितना रगड़ रगड़ के, शायद ज़िंदगी में इतना रगड़ के ये नहाई भी ना हो जितना रगड़ के इसने अपना हाथ धो के ना ये मेहंदी को रिमूव किया। और यहाँ पे मैं बिरयानी बना रही हूँ, मेरी भाभी यहाँ पे मटन बना रही है, यानी कि मिलजुल के यहाँ पे काम हो रहा है। आपको पता मेन काम और मुश्किल काम है प्याज काटना, जो कि हमने काट ली है। यहाँ पे मैं तय वाली बिरयानी बना रही हूँ, जो कि बनाने के लिए सबसे ज़्यादा मेन है इसका मसाला कि कितना ज़्यादा अच्छा बनेगा। और यहाँ पे हमने कटलेट्स रेडी कर लिए हैं और यहाँ पे मैंने मसाला मेरा रेडी हो गया। इतनी जल्दी ये रेडी नहीं हुआ था, बस मैं आप लोगों को इसकी शॉर्ट्स दिखा रही हूँ, बल्कि ये अभी नहीं हुआ। ये प्रेशर कुकर जो लगा हुआ है ये अभी तक नहीं हुआ। बाकी मेरा यहाँ पे काम सारा हो गया। यहाँ पे मैं इसकी तय लगा रही हूँ, तो आप तय में देख सकते हैं कितना अच्छा मैंने इसका मसाला और इसकी मैरिनेशन कितनी सारी चीज़ों की अच्छी अच्छी की है। इसमें तय में लगाने के लिए चीज़ें जो काटी हैं वो किस तरह लगाई हैं। तो इतनी ज़्यादा कोई सिंधी टाइप बिरयानी नहीं है, बस एक सिंपल बिरयानी है, इसका कोई नाम शाम नहीं है, इसको बस तय वाली बिरयानी बोलते हैं। तो ये कुछ ज़्यादा नॉर्मल स्पाइसेस होती है, इसमें ज़्यादा नहीं होती। उसके साथ साथ बात करते हैं कि आप लोग मुझे बताएं कि मैं नेक्स्ट वीडियो किस टाइप की लेके आऊँ, कोई चैलेंज हो या कोई रेमेडी हो या कोई रेसिपी हो, तो आप लोग बताया करें ताकि हम लोगों को भी हो कि हम क्या वीडियो बनाएं। इसलिए रोज़ रोज़ कोई कंटेंट क्रिएट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि साथ साथ बहुत से डेली रूटीन के काम भी होते हैं, साथ सैलून भी है और काम भी वहाँ पे भी चल रहे होते हैं, तो बहुत मुश्किल होती है, कोई डेली व्लॉगिंग मैं नहीं कर पाती। और पिछली वीडियो के कमेंट्स के मैं यहाँ पे आंसर देना चाहूँगी। मैंने उसमें पूछा था कि क्या इस्मा से ईद की सफाई वगैरह करवाई जाए, तो मुझे पता था कि जो भी कमेंट करेगा वो इस्मा का चाहने वाला ही होगा, लेकिन मुझे नहीं पता था कि उसकी दोस्तें इतनी ज़्यादा दुश्मन टाइप है उसकी। हर एक ने ये कहा हाँ हाँ इस्मा से करवाओ, हाँ हाँ इस्मा से करवाओ, लेकिन मुझे यहाँ पर मैं खुश हुई कि मलीहा की दोस्तों से उन्होंने भी कहा इस्मा से करवाओ, उन्होंने नहीं कहा कि मलीहा से करवाओ। यानी कि मलीहा की दोस्तें यानी उसकी केयर करती हैं, इस्मा की दोस्तें उसकी केयर नहीं करती। उन्होंने कहा हाँ हाँ इस्मा से करवाओ। देखो आप व्लॉग में इस्मा को वैसे भी देख सकते हो, ज़रूरी नहीं कि वो सफाई वगैरह करे, झाड़ू पकड़े तो आप उसको व्लॉग में देखें, लेकिन यहाँ पे मैं देखना चाहती थी आपकी मोहब्बत, आपकी चाहत, आपकी दोस्तानी, जो कि बिल्कुल नहीं मुझे नज़र आई। खैर ये तो चलता रहता है, लेकिन मलिहा की दोस्तें यानी कि मलिहा के साथ बहुत प्यार करती हैं। उन्होंने कहा इस्मा से करवा। मुझे पता चलता है कि कौन कमेंट कर रहा है, कौन सी है, किसकी फ्रेंड है या कौन है, सब पता चलता है। चलो कोई नहीं बच्चियों, आप लोगों ने सारी उम्र काम ही करने हैं। खैर आपको तो जैसे कि पता ही होगा मलीहा इस्मा मेरी दोनों छोटी बहनें हैं, तो मैं बस इनको रोकती हूँ गलत चीज़ों से, तो मैं इनसे बहुत ज़्यादा प्यार भी करती हूँ, तो इनसे ज़रूरी नहीं कि मैं इन बेचारियों से काम करवाती रहूँ, ठीक है। हम वैसे भी तीनों एक ग्रुप बना हुआ होता है घर में, यानी कि तीनों का एक दूसरे के बगैर गुजारा नहीं होता। तो यहाँ पर किचन का काम हो रहा है, यहाँ पर ये हर कोई कुछ ना कुछ कर रहा है। ये मेरी बड़ी सिस्टर है मेरे से, जो कि लगती छोटी हैं लेकिन माशाल्लाह हैं ये मेरे से बहुत बड़ी। तो यहाँ पे हम जो लास्ट काम होते हैं हर चीज़ फ्राई होने का, यहाँ पे मैं चिकन पकोड़ा रेडी हो रहा है, वहाँ पे कटलेट्स फ्राई हो रहे हैं, बस मेहमानों का इंतज़ार है। मेहमान पता नहीं बेचारे किधर रह गए हैं, हम लोग तो सूख गए थे उनका इंतज़ार कर करके कि कब आएंगे। हर चीज़ प्रॉपर रेडी है, सैलड वगैरह, यहाँ तक कि इनफैक्ट हमने सारे बर्तन भी धो लिए थे जो यूज़ हुए थे, सारे बर्तन धो लिए, हर एक चीज़। और यहाँ पर ये दो ने कमियाँ मलीहा इस्मा आ गई हैं, ये भी कहे चलो शहीदों में उंगली कटवा लें, और मलिया की तो ऑलरेडी उंगली कटी हुई थी इधर। तो यहाँ पे मैं इंतज़ार कर रही थी कि मेहमान कब आएंगे, हम कब शीट लगा के, इंसान को होता है कि चलो जो हमने बना लिया वो गरम गरम ही सर्व हो जाए और सब खाएं। ये तीनों पता नहीं क्यों मुँह छुपा रहे थे, पर आई डोंट नो ये मुझसे क्यों मुँह छुपा रहे थे, तो लड़के हैं, बट खैर क्या कह सकते हैं, इनको कुछ भी नहीं कह सकते। यहाँ पे फाइनली हमारे मेहमान आ गए, तो हम लोगों ने शीट लगाई कि भाई पहले खाना खाते हैं फिर तसल्ली से बैठ के बातें शातें करेंगे। तो यहाँ पे सब खाना खा रहे हैं। मैं ज़्यादा खाने की शॉर्ट नहीं बनाती कि बिल्कुल ठीक नहीं है, हर कोई अनकंफर्टेबल फील करता है, सबको पता है कि वीडियो बन रही है। तो ये हमारा न्यू कपल बैठा हुआ है और उसके फैमिली बैठी हुई है और हमारी भी फैमिलीज़ बैठी हुई हैं बीच में, और वो सब खाना खा रहे हैं। यहाँ पे आया था जो कि बहुत ज़्यादा तंग करी थी अपनी मामा को, तो मैं इसको किचन में लेके बैठ गई। आपको तो पता है बच्चे तंग करते हो। ये हमारी खीर की फ़ाइनल लुक, जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी थी, मैंने खा के भी देखी थी, बहुत ज़्यादा मज़ेदार थी। ये मैं इसकी रेसिपी ईद पे ही शेयर करूँगी, क्योंकि कुछ मीठा हो जाए या तो रमज़ान में शेयर करूँगी। यहाँ आयत को मैंने बिठा के उसको हर चीज़ खिला रही थी ताकि ये हर चीज़ खा ले, उसको बाद में भूख ना लगे। तो ये भी इतनी होशियार है कि ये चेक कर रही थी कि मुँह में पिस्ता आया, बादाम आया या नहीं आया है, तो मैं उसको दिखा रही थी कि है तुम खाओ। और ये इस्मा इसकी वीडियो बना रही है, तो इस्मा की तरफ देख भी नहीं रही थी, इस्मा इसको आवाज़ दे रही थी कि देखो, तो ये देखो आंखें इसको मार रही है कि मैंने वीडियो नहीं बनवानी। और उसके बाद जो आपको पता है हर मेन काम खाने के बाद, मीठे के बाद चाय,
हर एक के घर चाय बनती है। तो यहाँ पे हमारी दुल्हन साहिबा का फ़ाइनल लुक मैं दिखाती हूँ कि माशाल्लाह जो कि बहुत प्यारी लग रही थी। अल्लाह पाक इनके नसीब अच्छे करे। इनका दुल्हन ही है साथ फ़िलहाल। मैंने अपनी दुल्हन को ही बुला के उनके शॉट बनाए, उनके साथ गप्पे शप्पे मारी, थोड़ी सी बातें की। और यहाँ पे हालात देख लो आप हमारी अमल के जो कि हमारे मेन कामों के बाद जब हमारा अपने बच्चों पे ध्यान नहीं होता ना, तो हमारे बच्चों के हालात ऐसे हो जाते हैं। फ़लानी जूतियाँ उन्होंने पहनी हुई होती हैं और ये जस्ट मजाक होता है, ठीक है ना। मैं रियल आपको लाइफ दिखा रही होती हूँ कि हमारे घर की कैसे, हम कोई फेक नहीं है। यहाँ पे मेरी सिस्टर अपने घर जा रही है, उनकी ये सासू मोम है, ये भी अपने घर जा रही हैं। हमारी अमल की अभी भी जूती आप देख सकते हैं कि डिफरेंट है। वो सब मेहमानों को ना रोक रही थी कि आप अभी ना आ जाओ, लेकिन हम कहे थे बस बेटा हमने आराम करना है, आप चले ये जाएं। और यहाँ पे देखें सब मलीहा इस्मा ऐसे थक के बैठी हैं जैसे सारा काम इन्होंने ही किया। अब इस्मा बेचारी हमारी पढ़ रही है, मलीहा मोबाइल चला रही है। और यहीं पर हम अपना व्लॉग का एंड करेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। वीडियो देख के आप लोग शेयर भी कीजिएगा, कमेंट भी करना, ये ज़रूरी है। हम लोगों को आपका सिर्फ लाइक चाहिए और कुछ नहीं ज़्यादा चाहिए, ठीक है। मिलते हैं नए व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।